आज हम मैनिफेस्ट करेंगे देवी ब्रह्मचारिणी को। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस पावन अवसर पर। आज द्वितीय दिन है नवरात्रि का। तो चलिए जानते हैं देवी ब्रह्मचारिणी के बारे में और उन्हें कैसे मैनिफेस्ट करें। हम तो दिन भर करते रहे, आप भी आपके लिए लेके आए हैं। बहुत अच्छा अनुभव था। तो देवी ब्रह्मचारिणी की शुरुआत कैसे हुई? जब देवी शैलपुत्री शिवजी के बारे में जाने तो उनके दिल में कामना हुई कि मैं शिव को प्राप्त करूं। तो वो जाके क्या हुआ न, जब हिमालय के कंदरा में बैठे शिवजी तपस्या करे थे, उनके सामने बैठा। वाकी कामदेव गए, कामवान मारा और शिवजी गुस्सा, तीसरी नेत्र खुला और कामदेव भस्म। देवी तब दुख में आ गई। अरे भोलेनाथ, तो काम से भी कुछ नहीं हुआ, ये शरीर ये सब कुछ ने कुछ प्रभावित ही नहीं किया। वो तो काम से प्रूव है और काम उनके ऊपर कोई कुछ काम नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता खोजा और रास्ता था तपस्या का, ब्रह्मचार्य के पाथ का। तो कैसे वो ऐसे किए तो जानते हैं। तो वो पहले जब जाने तो गए हिमालय के एक जगह पर जहाँ पे वो बैठ के तपस्या शुरू किया। पहले तो नॉर्मल तपस्या जैसे करते हैं, दिन में 3 बार स्नान, उनके जो खूबसूरत बाल जो पहले सुशोभित थे, बहुत सारे चंदन पुष्प जो भी, वो सब कुछ धीरे धीरे जटाओं में बदलने लगे। लेकिन उनकी जो दिव्य कमल खूबसूरती थी वो उसी ही तरह थी। वो ऐसे बैठ के लगातार होम यज्ञ तपस्याएं करने लगे। वहां पे मुनि ऋषियां उन्हें देखने के लिए आते हैं और देख रहे हैं कि कैसे तपस्या कर रहे थे। उनके तपस्या के प्रभाव में पूरा जगह पावन बन गया। इसे कालिदास जी ने वर्णना की है। जब पेड़ से फल आके सभी तपस्या को अपने आप खिलाते हैं, फल अपने आप आके मिलते हैं, वो प्रकृति भी धीरे धीरे उनके हिसाब से चलने लगी। लेकिन एक चीज जो उन्हें नहीं मिला वो थे भोलेनाथ। उन्हें पता चल गया कि इस रास्ते में भी भोलेनाथ नहीं मिल सकते। तो उन्होंने क्या किया, और कठोर तपस्या। और कठोर तपस्या कैसे? तो आज हम उसी चीज को मैनिफेस्ट करेंगे, उनके स्वरूप को मैनिफेस्ट करेंगे। उन्होंने क्या किया, अपने सुंदर वस्त्र को त्यागा, सफेद वस्त्र धारण किया। उनके जो अंटा, जो उनके जो कटिका थे, पहले उन्होंने क्या डालते थे, सोने के हार, सोने के जो चीजें वो सब कुछ डालते थे। लेकिन उन्होंने क्या पहना, कुश, एक कांटा वृक्ष जो बहुत चुभता है, उन्होंने उसे धारण किया। इसे वर्णित किया गया है, उनके शरीर में लाल कलर का चिन्ह बन गया है। और क्या हुआ न, सर में जो पहले बहुत खूबसूरत बाल हुआ करते थे, सुशोभित हुआ करते थे शैलपुत्री के रूप में, अब उनके बाल जटाओं में बदल चुके हैं। सर में एक मुकुट है। और क्या हुआ है, बोला गया है, जो उनका जो हाथ था, पहले जो बहुत कमल हाथ था, जो उन्हें खुद को सजाने में लगाते थे, आज वो घास और धूप के द्वारा पीड़ित होके खून निकलता है। और उस हाथ में उन्होंने जो रुद्राक्ष माल है उसे पकड़ के जाप कर रहे हैं। तो चलिए उसे मैनिफेस्ट कीजिए, देवी के उस स्वरूप को। देवी ने तपस्या करते हुए 5 अग्नियों को अपने चारों तरफ लगाया। देखिए अपने उस स्वरूप को अपने अंदर मैनिफेस्ट कीजिए। वो परम शक्ति की शक्ति आपके ऊपर आ रही है। देखिए सफेद वस्त्र, हाथ में रुद्राक्ष माला, जिसका क्या रूप है, ना अजपा जप, ना रुकने वाला जप, सिर्फ और सिर्फ एक की ही नाम, भोलेनाथ। मेरे तो एक भोलेनाथ, दूसरा ना कोई, वो जप चल रहा है। दूसरे हाथ में कमंडलू जल भरा हुआ है,
बाहर भले ही कोठर बहुत ज्यादा है, कोठरता, लेकिन अंदर पानी की तरह निर्मल है। देवी का भी शरीर, और हम भी इमेजिन करें, उसे अफर्मेशन करें कि हमारा स्वरूप, हमारा बाल जटाओं में परिवर्तित हो चुका है। एक मुकुट है, बाकी सब कुछ रुद्राक्ष माला, कुशा का माला, पत्तों का माला, हाथ में रुद्राक्ष जप रहा है, जप रही है। और क्या है, आसपास गर्मी का दिन की तपस्या, जो कठोर तपस्या की थी, कैसे ना, चारों तरफ आग लगी हुई है, चारों दिशाओं में आग लगी हुई है। देवी का दृष्टि, सिर्फ हमारा दृष्टि देखिए, सिर्फ सूर्य के ओर, सूर्य से प्रबल किरण हमारे ऊपर आ रहा है और चारों तरफ के आग हमें तपा रही है। शरीर के जो आग, जो दो से वो समाप्त हो रहे हैं, पावन बन रहा है उस आग से। महसूस कीजिए उस गर्मी को, उस तपन को। फिर रात में क्या हुआ, न तपस्या दिन में खत्म हुआ, रात में कुछ देर के लिए सोएगी ना। देवी कैसे सोती थी, न पत्थरों पे। वर्णना है, जो देवी शैलपुत्री के रूप में राजकुमारी बन के किसमें सोया करती थी, इतनी कमल, मतलब जो चीज बेड था वो बहुत सॉफ्ट था। इसे बोला जाता था अगर उनके खुद के सर से फूल निकल के अगर उसमें गिर जाए और वो सोए, उन्हें चुभन होती थी। आज वो पत्थरों पे सोई है। अपने को मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं रात में पत्थरों में सोई हूँ। धीरे धीरे महसूस कीजिए उस तपस्या की कठिनाई को। अब आता है बारिश का दिन, ग्रीष्म खत्म हो गया, तपन खत्म हो गया। बारिश में क्या होता है, ना बारिश गिर रहे हैं, कोई कुटिया नहीं है, कुछ नहीं है, वहीं पे बैठी हुई। रात में क्या, ना बिजलियां मार रही है, जैसे प्रकृति देख रही है कि देवी तो तपस्या में डर तो नहीं रही, जैसे बिजलियां गिर रही है। क्या हो रहा है ना, जोरदार बारिश खुद ऊपर बरस रहा है। शरीर कमल स्वरूप है, लेकिन सोने का कमल बन चुका है। अब बारिश गुजर चुका है, अब आ रहा है ठंडी, ठंडी का दिन। ठंडी के दिन में देवी कैसे तपस्या करती थी, मैनिफेस्ट कीजिए कि ठंडी पानी में, वो हिमालय का अंचल एरिया है, तो ठंडा ठंडी हवा आ रही है, बर्फीली हवा आ रही है। पानी में देवी खड़ी है और ठंडी हवा उनके ऊपर गुजर रही है। ठंडी के दिन में उन्होंने ठंडी को भी जीता। आप मैनिफेस्ट कीजिए कि ठंडी के दिन में मैं पानी में बैठा हूँ, बर्फीली हवा आ रही है। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ को पाना था। तब क्या हुआ, ना वो जाके एन में बैठी। एन में देखा कि ये सब कुछ भी काम नहीं आया, तो यह क्या करती थी, ना पत्ता जो नीचे गिरता था पेड़ से, अपने आप पत्ता उसे उठा के खाती थी। वो खाना भी छोड़ दिया। हम अभी इमेजिन करें कि हम सब कुछ खाना छोड़ चुके हैं। 1000 सालों तक ऐसी तपस्या की। देवताएं प्रसन्न हो के, देवताएं भी चमक गए, अरे यार देवी क्या। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि देवी की इस स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाएगा, क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो आचरण किया है। तो खूबसूरत स्वरूप का अब पूरी तरह से मैनिफेस्ट कीजिए। कैसे तपस्या के गहरे तन में बैठी देवी, सफेद वस्त्र इमेजिन कीजिए खुद के ऊपर। मैनिफेस्ट कीजिए देवी को, परम शक्ति की शक्ति के किरण खुद के ऊपर आ रहा है। सोचिए सूरज के किरण के तरह हमारे स्वरूप, जैसे मुकुट है, मुकुट में जैसे प्रकृति का जीत का ताज है। प्रकृति भी अब हमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकृति भी हार मान चुकी है। और क्या,
ना खुद के ऊपर जैसे हीरे मोतिया नहीं, जो भी है, जो रुद्राक्ष माला है वो इतने शक्तिशाली है। और खुद की दिव्यता, ब्रह्मचार्य के द्वारा आया हुआ दिव्यता देवी के मुख पे आ रहा है। हमारे मुख जैसे दिव्य किरणों से चमक रहा है, शक्तियों से चमक रहा है। हाथों में अजप अजप चल रहा है। सिर्फ भोलेनाथ, दूसरा ना कोई। किसी और को नहीं देखूंगी, किसी और के बारे में नहीं सोचूंगी, भले कुछ भी हो जाए, सिर्फ भोलेनाथ। मैनिफेस्ट कीजिए उस स्वरूप को, देखिए सफेद कपड़ा, हाथ में कमंडलू और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष, बाल जटाओं में बदल चुके हैं, आंखें तपस्याओं में लीन है। देवी आंखें खुला करती थी, इमेजिन कीजिए आंखें खुला है। ओठ ओठ लाल है, जैसे कमल के तरह स्वरूप बन चुका है, दिव्य तेज निकल रहा है। अच्छा, आज जितने भी समय बचे हैं, इसी तरह देवी के स्वरूप को मैनिफेस्ट कीजिए खुद के अंदर। और देवी का ये स्वरूप एक दूसरी चीज बोल रही है, ब्रह्मचार्य की रास्ता। जो कुछ भी पाना है तो ब्रह्मचार्य के पाथ पे चलना पड़ेगा। कहा जाता है इसे दुनिया में भी कि जब एथलीट खेलने के लिए आते हैं, बोलते हैं वो रात भिकारी नहीं होनी चाहिए। और ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है कि जब अभिमन्यु जो चक्रव्यूह भेद करके शरीर छोड़ा, क्यों ना, उनके रात कहा जाता है काम की रात थी, ब्रह्मचार्य नहीं था। तो ब्रह्मचार्य की महत्व बहुत है किसी चीज को पाने के लिए। तो हमेशा इमेजिन कीजिए कि मैं ब्रह्मचार्य की शक्ति से शक्तिशाली हो रहा हूँ। देवी ब्रह्मचारिणी की सभी शक्तियां मुझ में आ रही है। खुद के स्वरूप में इमेजिन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, सफेद कपड़ा देवी की स्वरूप में लीन हो जाइए। अच्छा, आई होप आपको समझ में आया होगा। नमस्ते।